आखिरकार रमन के सामने आ ही चुका कि निधि और अशोक के साथ आखिर कौन मिला होता है। जिस पे ज़्यादा सबसे भरोसा करता था रमन, रमन का वकील अनिल। यहाँ पर रमन को समझ में आ जाता है कि सब कुछ प्लान के पीछे इसी का हाथ है, क्योंकि रमन ने इसकी आवाज़ फ़ोन पर पहचान ली थी। रमन ने मिहिर को भी बता दिया होता है। मिहिर कहता है कि आखिर ये ऐसा क्यों करता, आखिर इसकी यह कैसी मजबूरी थी जो इशिता भाभी को इसने किडनैप करवाया। रमन कहता है कि मैं तो सच तक पहुँच कर ही रहूँगा। तभी यहाँ पर जो अनिल वकील होता है, वो गुंडे मतलब किडनैपर को उसने एक क्लब में बुलाया होता है पैसे लेने के लिए। उसी तब पता करने के लिए रमन और मिहिर वहाँ पर जाने वाले होते। यहाँ पर इशिता कहती है कि रमन मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। यहाँ पर रमन कहता है कि तुम अभी अभी मतलब कितनी वीक हो गई हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं कहाँ वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, तुम घर पे ही रहो और आराम करो। इशिता जिद करती है पर रमन उसे ले जाता नहीं है। वही दूसरी तरफ अब रूही चाहती है कि वो हमेशा के लिए भल्ला हाउस को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए, क्योंकि वो चाहती है कि वो कभी घर वालों से प्यार नहीं कर सकती और ना ही वो रूही और पीहू का रिश्ता, दोनों बहनों का रिश्ता खराब करना चाहती है। वो चुपचाप से इस घर से निकलना चाहती है। यहाँ पर वो पीहू को मिलने आती है और कहती है कि पीहू मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। तो बस तभी यहाँ पर वो जैसे ही घर के दरवाज़ा से बाहर निकलती है, वहाँ पर उसे मनी मिलता है। मनी को समझ में आ जाता है पीहू के हाथ में बैग देखकर, और मनी उसे कहता है कि बस मैं तुझे 2 मिनट तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें यही लगता है कि तुम इशिता से प्यार नहीं करती या अपने परिवार से प्यार नहीं करती? आखिर क्या वजह है कि तुम हमेशा के लिए अपने परिवार को छोड़ना चाहती हो? इशिता देखती है इन दोनों को बेटे, वो भी सुनती है रमन मतलब सॉरी मनी और रूही की बातें। रूही कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहती और मैं पीहू के लिए यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पीहू और मेरा रिश्ता ख़राब हो। उसे जब पता चलेगा कि मैं उसकी सगी बहन हूँ। तभी मनी कहता है कि तुम थोड़ी देर मेरी बात सुनो, बस अपनी आंखें बंद करो और मैं जैसे जैसे आपको तुम्हें बताता जाता हूँ, मतलब वो ध्यान से सुनना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ जो ईशी माँ है, वो मतलब उसे पहले तो उसकी कभी औलाद नहीं थी, पर उसकी एक औलाद हुई और वो भी मतलब 2 ही दिन की थी, तब वो किडनैप हो गई थी और वो तुम्हें ले गई थी वहाँ पर। क्या तुम भी चाहती हो कि पीहू वहीं पर, मतलब वो छोटी थी उसी वक्त उसकी मौत हो जानी चाहिए थी? तभी यहाँ पर पीहू के लिए उसके मन में इतनी भावना उभर उठती है रूही के लिए। वो रोती है और कहती है कि नहीं, पीहू को कुछ नहीं हो सकता, पीहू मेरी बहन है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तभी यहाँ पर मनी उसे समझाता है बस इसी तरह ही इशिता ने अपनी ममता जताई थी उस वक्त, और तुम्हें ऐसा लगता है कि इशिता तुमसे प्यार नहीं करती। जैसे आज तुम पीहू के लिए रो उठी है, तुम्हारी तड़प देखते ही मुझे समझ में आ गया है कि तुम पीहू से कितना प्यार करती हो, वैसे ही इशिता तुमसे और पीहू से बहुत प्यार करती है और एक माँ अपनी औलाद को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके सामने ऐसी सिचुएशन आकर खड़ी हो गई थी उस वक्त कि वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो रूही अपनी समझ मतलब समझ जाती है कि इशिता ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, पर वो फिर भी वो इशिता से नाराज है। पर वो इशिता को अपने मतलब अब नाराज़गी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। इशिता कहती है कि सच में मनी, तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे परिवार को जोड़ने का, क्योंकि मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी घर छोड़कर जा रही थी पर उसने अपना फैसला बदल लिया। वहीं दूसरी तरफ अब रमन ने जब क्लब में अनिल आने वाला था, उसी क्लब में पुलिस को बुलाया है और पुलिस पूछते हैं कि आपके पास क्या सबूत है अनिल के खिलाफ। रमन कहता है कि तुम सिर्फ नज़र रखना उस पे, मैं बताऊंगा कि आपको उसने वो क्या करने वाला है आगे। यहाँ पर मनी जानबूझकर इशिता को कहता है कि तुम्हें अब तुम्हारा परिवार तो एक हो गया है, अब तुम्हें इस घर को छोड़ना होगा और मेरे साथ हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इशिता कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि मैंने शगुन की जगह लेकर बहुत गलत काम किया है। मैं नहीं चाहती शगुन का घर टूटे और मैं उसकी जगह नहीं लेना चाहती, इसी वजह से अब मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। मनी कहता है कि चलो अब देर नहीं करते, रमन भी घर पर नहीं है और सारे लोग सो गए हैं, तो घर में अब कोई भी नहीं है, तुम आसानी से घर से निकल सकती हो। रमन आने से पहले हमें निकलना होगा। यहाँ पर मनी इशिता का हाथ पकड़ता है और उसे बेडरूम में ले जाता है और पैक पैक करने के लिए कहता है। इशिता की आंखों में आंसू आते हैं, वो सारी तस्वीरें की देखती है और
सोचती है कि उसका परिवार कितना खुश है। अब रूही भी वापस घर आ चुकी है। यहाँ पर मनी इशिता की बैग पैक करता है। इशिता का दिल धड़कने लगता है ज़ोर-ज़ोर से। उसका मन नहीं करता कि वो भल्ला हाउस से दूर या परिवार से दूर रहे और हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाए। यहाँ पर मनी उससे कहता है कि क्या सोच रही हो इशिता? तुम नहीं चाहती हो ना अपना दरवाज़ा मतलब अपना घर के आगे मतलब कदम रखने के लिए तुम डर रही हो। अपने परिवार से तुम अलग नहीं रह सकती हो, मुझे पता है। और तुम ना ही रमन के बिना रह सकती हो और ना ही रूही और पीहू और आदि के बिना। मुझे पता है तुम अपने बच्चों से और पति से बहुत प्यार करती हो। यहाँ पर आदि आता है और कहता है कि इशिमा तुम मुझे कभी अपना बेटा नहीं मानती हो ना? मुझे पता है, क्योंकि तुम मानती तो मुझे छोड़कर नहीं जाती। तुम आप क्यों जा रही हो मुझे छोड़कर? मुझे अपना बेटा नहीं मानती। तो आपको पता है कि मैं 7 साल मैं आपके बिना कैसे रहा हूँ। एक-एक पल मुझे आपकी याद आती थी और अब मैं आपको कैसे जाने दूँ? यहाँ पर इशिता कहती है कि नहीं आदि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ऐसा सोच क्यों रहे हो? तभी आदि कहता है कि इशिता माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। आपने मुझे पराया कर दिया। इशिता आदि को गले लगाती है और कहती है कि नहीं आदि, मैं तुम्हारे बिना और ना ही रूही और पीहू के बिना रह पाऊँगी। यहाँ पर मनी कहता है कि इशिता, तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया है और सही मायने में अब ये पूरा परिवार तुम्हारा है और मैं भी जानता हूँ कि तुम तुम्हारे परिवार के बिना नहीं रह सकती। ये लो बैग। मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम सच में घर छोड़कर मेरे साथ आना चाहती हो या नहीं। इशिता कान पकड़कर आदि से माफ़ी मांगती है। वही दूसरी तरफ अब रमन ये सच का पता लगाना चाहता है। यहाँ पर जैसे ही अनिल आता है, रमन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अनिल कहता है कि मैं मेरी बीबी को यहाँ पर लाया हूँ। रमन कहता है कि अपनी बीवी को कोई ऐसी जगह पर लाता है क्या? अनिल कहता है कि हाँ, मेरी बीवी को पसंद है। तभी अनिल गुंडे को मतलब जो किडनैपर होता है इशिता का, उसे फ़ोन लगाता है और वो किडनैपर का जो फ़ोन होता है वो रमन के पास होता है। रमन फ़ोन उठाता है। तभी अनिल कहता है कि तुम कहाँ पर हो? जल्दी से आओ, यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रमन कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ और पुलिस के साथ रमन खड़ा होता है। जब अनिल पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान हो जाता है कि रमन को कैसे पता चला कि मैं ही किडनैपर को पैसे दिया था और इशिता भाभी को किडनैप किया था। तभी रमन कहता है कि बेटा, अब तुम्हारा सारा भांडा फूट चुका है। अब तुम सच-सच बताओ, अब ये पुलिस ही तुम्हें से उगलवाएँगे कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया? ऐसी कौन-सी मजबूरी थी तुम्हारी जो इशिता को तुमने किडनैप किया? और आखिर तुम्हारे किसने कहा था तुम्हें? यहाँ पर जो अनिल होता है वो काफ़ी तरह से मार खाता है और कहता है कि ये सच में मैंने नहीं किया था। मुझे मजबूरी में कई एक सब कुछ करना पड़ा। ये सब कुछ बाहर खड़े यहाँ पर मीर और रमन ये सुन रहे होते हैं। रमन सिर्फ इतना उसके मुंह से उगलवाना चाहता था कि आखिर ये सारी साजिश के पीछे किसका हाथ है। जहाँ पर अब यहाँ पर इशिता जिसके घर मतलब मिली थी शकीना था उसका नाम। वो आई थी यहाँ पर इशिता से कहने के लिए कि उसके पति पर कोई केस ना करे, ताकि वो अपने पति को बचाने के लिए ये